बिल्कुल ना करें। जीवन में देखिए गार्जियन गार्जियन ही होता है। वो कहीं ना कहीं मेरे गार्जियन है यार, उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं छोटा था तो उस आदमी को अपना आदर्श बना के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। मैं छोटा था जब उनके गानों को सुनता था। आज मैं उनके सामने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के गोद में बैठा हूँ, प्यार ले रहा हूँ। और आप लोग उनका नंबर आप फेसबुक पे डालते हो, मेरा नंबर उनके फैन जो हैं वो फेसबुक पे डालते हैं। क्यों? हम दोनों को आप लड़ा दोगे और हम लड़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई ही रहेंगे मेरे। आपके कहने से मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता और आपके कहने से वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक सम्मान की भावना है, एक दूसरे के प्रति इज्जत की भावना है। और आप लोग पोस्टर चेंज कर देते हो, उस गाने का रूप ही बदल देते हो। आप गाने तो सुनो कि गाना है क्या। एक राइटर का नाम है जो कि आप भी जानते हो, और आपने उसका रूप अलग दे दिया। ये गलत है। आप लोग पूजनीय हो, आप लोग ईश्वर हो हम दोनों भाइयों के, और हम दोनों भाइयों में कोई ऐसा विवाद नहीं है यार। हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। वो आदमी मुझे अपने बेटे की तरह मानता है और उनका हूं भी मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं उनसे। वो मेरे आदर्श हैं, वो गार्जियन है यार। प्लीज अगर आप मुझे प्यार करते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि नहीं यार हम खेसारी को प्यार करते हैं, तो आप उनके भी गाने को सुनो, उनको भी प्यार दो। वहां आप पवन सिंह को मत सुनो, वहां भोजपुरी को सुनो। यहाँ आप खेसारी को मत सुनो, वहां भोजपुरी समाज के लिए सुनो। भोजपुरी के स्तंभ की चीजें को सुनो, भोजपुरी भाषा को आप प्रमोट करो। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर आप किसी को गाली दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कौन सा रामायण और गीता में लिखा है कि हम किसी को गाली देंगे? गलत बात है। और मैं कुछ यूट्यूबरों की भी बात बोलूंगा। ये बेमतलब की चीजें आप लोग जो फैलाते हो, कुछ यूट्यूबर जो हैं जिनको बोलने तक की मैंने बोलने भी नहीं आता है यार। बोलना तो पहले सीख लो कि भाषा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आप एक चैनल चला रहे हो, आप एक समाज की आईना बन के अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, और आप इस टाइप की आपको बोलने तक नहीं आता है। जुबान में वो आपके पास वो लफ्ज नहीं है जहाँ आप किसी को संबोधित कर दो अच्छे से। भाषा आपकी अच्छी नहीं है और आप अपने आप को यूट्यूबर बोलते हो और कुछ भी बोलते हो आप। ये गलत है। आप मेरे लिए किसी को गाली दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है यार। आप समाज के आईना हो, आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें भोजपुरी भाषा को आगे करना है, मेरे भोजपुरी भाषा को बढ़ाना है। किसी एक इंसान के लिए आप किसी एक इंसान को गाली क्यों? आपको पता है उस इंसान की अहमियत मेरे नज़र में क्या है और मेरे दिल में क्या है। आज बड़ी दुख के हिसाब मैंने बड़ा दुख हुआ मुझे आज यार कि आप किसी भी गाने को अलग भी बात दे देते हो। क्या तरीका है? आप गाने को गाने के हिसाब से नहीं सुन सकते। सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकता है आदमी। साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं होती, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बुआ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, और आप उसका रूप अलग कुछ दे दोगे। गलत है ये। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें भी प्यार दो, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ। आप किसी भी गाने को अलग रूप ना दो। उस आदमी की छवि जो मेरे दिल में है एक ईश्वर की तरह है। वो मेरे बड़े भाई हैं। बहुत छोटा था यार, तब से मैं उसी आदमी को सुनता हूँ। और भोजपुरी के एक ऐसे पुरुष है वो कि जादू है उस आदमी के अंदर, और मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे अंदर भी वो जादू कुछ न कुछ तो होगी जो आप मुझे मोहब्बत देते हैं, और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज को सुधारिए। आप किसी की माँ को गाली दोगे, किसी की बहन को गाली दोगे, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है। ये सब गलत चीज़ें हैं। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मंदिर के ऐसी मूर्ति हो जिस पे हमारा श्रद्धा का, हमारे संगीत का, हमारे गायकी का फूल चढ़ता है। ऐसे मत करिए आप लोग। जो लोटस से मेरा गाना रिलीज हुआ है, मैंने पोस्टर, ठीक है, मुझे लगा कि मैं तो गाना ही गाया हूँ। मुझे इतना बात नहीं थी कि आप लोग उस चीज़ को इतना बड़ा कर दोगे कि खेसारी रही है ट्रेंडिंग में, पवन रही है पेंडिंग में। इसका मतलब ये नहीं यार, अगर मेरे वो राइटर का नाम नहीं होता तो वो डालते ही, और मैं तो पोस्टर देखा भी नहीं, मैं कहीं और था। मुझे आज सुबह पता चला कि पोस्टर को ऐसे ऐसे कर दिया गया है। तो प्लीज़ यार, आप लोग भाई हो यार, आप मंदिर में रहने वाले भगवान हो हमारे लिए।
प्रेमी और प्रेमिका की कथा मैंने गाया है कि तुम मेरे जीवन में सबसे ऊपर हो, मेरे जीवन में कोई भी आएगा तो वो नीचे ही रहेगा। तो वो सारी चीजें हैं। आप लोग उनको भी बड़ा भाई मानो, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप उनको भी उतना ही प्यार दो जितना आप मुझे करते हो। इस भाषा को आप लोग प्लीज गंदा मत करो अपने जुबान से और अपने लेखनी से। आपको आज़ादी है कुछ बोलने की, कुछ करने की, बट आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ जे हम किसी को गाली दें। और आप उसको विवादित मत करो, गाने को गाने के हिसाब से सुनो ना। आप बस यही रिक्वेस्ट करने आया था, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो। आप अगर उनको गाली दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो, तो आप इसका मतलब फैन नहीं हो। आप फैन होते तो ऐसे हरकत नहीं करते। आप प्रमोट करो जिसको करना है। आप मुझे करते हो, आप प्यार आपका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सम्मान करता हूं मैं, बट आप भोजपुरी भाषा को देखकर सुनो ना, किसी पर्टिकुलर इंसान को देखकर मत सुनो। उस भाषा के लिए सुनो ना। आपको अच्छा लगता है तो मजा लो। एक लाइक कर मन करता है तो लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं मनता तो डिसलाइक कर दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। बट आप किसी को गाली दोगे, ये कहाँ का नियम है भाई। आप गाने का रूप कहीं और दे दो, ये कहाँ का नियम है। और फैन होने का मतलब ये नहीं होता है। मैं अपने फैन से भी बोल रहा हूँ, मैं और अपने बड़े भाई पवन भैया के भी फैन से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग गाने को सुनो, आप किसी को विवाद में मत लाओ। आप लोग पूजनीय हो, आप लोग हम लोग के लिए ईश्वर हो, आप लोग को हम बहुत प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लव यू। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जीवन में बहुत कुछ आगे करना है। हम छोटी छोटी विवादों में अपने जीवन को चलाएंगे तो हम उसी में उलझ जाएंगे। हमें जीवन में बहुत आगे ऊपर तक काम करना है आप लोग के सपोर्ट से। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। लव यू ऑल, सारे लोग दिल से प्रणाम सबको। थैंक यू।